हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 7 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 7 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों अभी भी टाइम है आपके पास में। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। मेहनत आपकी रहेगी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा, नौकरी लगवाने की गारंटी रहेगी। शर्त यही है, रोजाना आपको हमारे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें लिंक को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 8 है। देखिए, ये सिलेबस है। भाग ए में 60 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न रीजनिंग के, 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न कंप्यूटर के। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भाग ब के अंदर 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित, योजनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, 45 प्रश्न भाग ब में। और भाग स के अंदर 45 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, आर्थिक स्थिति, इससे संबंधित दोस्तों 45 प्रश्न होंगे। कुल 150 प्रश्न का ये मॉडल पेपर है वो रहने वाला है। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वहां पर आपको दोस्तों निःशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री है वो दोस्तों मिलेगी वहां पे। ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न, जबालीपुर, साकंबरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख है किस शिलालेख में है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिजोलिया शिलालेख में। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो बिजोलिया शिलालेख है इसी में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो बताया गया। और दोस्तों यहाँ पे चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है कौन से शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। और दोस्तों जबालीपुर जो जालोर का प्राचीन नाम है, साकंबरी जो सांबर का प्राचीन नाम है, श्रीमाल जो बीनमाल का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों इन नामों का वहां पर उल्लेख है वो मिलता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जोधपुरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुरा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये अपन पावटा की तरफ चलते हैं ना, कोटपुतली की तरफ, तब आता है दोस्तों ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवंत पर्यंत सेवा की? बताइए वो शासक कौन था? वो था दोस्तों महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह ये बीकानेर के शासक थे। इनको राजपुताने का करण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाग स में आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। सबसे पहले अपन भाग स पढ़ रहे हैं और भाग स के 45 प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? बताइए कौन से स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन से में? तो दोस्तों वो है सिरोही में। सिरोही में इसका उल्लेख नहीं मिलता दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाकी तीनों जगह जोर हुए हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, बताइए किसकी हत्या की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मेजर बर्टन की हत्या की गई थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रमा देवी का जो संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 ईस्वी में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? बताइए कौन से स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुआ अजमेर से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर अजमेर से। नेक्स्ट आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ
जिसका प्रथम समूह है 18 मार्च 1948 को बना? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मत्स्य संघ बना था पहला ही पहला, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये 4 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था ये मत्स्य संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ की? तो दोस्तों इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी इंग्लैंड में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनाथी संप्रदाय की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा जसनाथ जी ने की थी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कैला देवी को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कैला देवी को। 13 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो दोस्तों देखिए, थेवा कला पर जोधपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। थेवा कला तो दोस्तों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उस्ता कला उदयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। उस्ता कला तो दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। कुंदन कला जयपुर, ये बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। और जस्ता की बादला की बोतलें ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर हनुमानगढ़ दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना मित्रों, बीच में छोड़ के मत जाना। आपको अपना स्कोर भी पता लगेगा कि आपके कितने प्रश्न है वो कौन से पार्ट में सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। 14 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह के काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बनी ठनी चित्तर आप नाम तो सुना ही होगा, उससे संबंधित ये। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है। बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये भुजा में पहने जाने वाला आभूषण है और ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? बताइए कौन से वाद्य यंत्र की यहाँ पर बात हो रही है? निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों रावण हत्थे वाद्य यंत्र की। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इनके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है, तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये इसमें नाम दे रखे हैं ये गलत है, और इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं ये इसमें सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोस्तों पुरुष ही स्त्रियों का अभिनय करते हैं, और दोस्तों इस ख्याल का जो रूप है वो ओवेरा जैसा है, इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नाम है वो इसमें गलत दे रखे हैं, बाकी सब सही है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कहां पर लगता है? तो दोस्तों ये लगता है बारां जिले में। राइट आंसर हो जाएगा केलवाड़ा बारां में ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है दोस्तों ये मेला। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें ये सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है दोस्तों ये। 19 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो बताइए कौन से भाग में मुख्य रूप से निवास करती है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में मुख्य रूप से निवास करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए अलवर, मेवाती, तो दोस्तों मेवाती क्षेत्र है वो अलवर के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाती कहलाता है। झुंझुनू के आसपास का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाता है, बिल्कुल सही है। झालावाड़ का आसपास का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें भरतपुर, ढूंढानी, ये गलत हो जाएगा। ढूंढान क्षेत्र है वो दोस्तों जयपुर के आसपास का है और दोस्तों यहीं पे ढूंढानी बोली भी बोली जाती है, मेवाती बोली अलवर में बोली जाती है, शेखावाटी बोली झुंझुनू, सीकर और चूरू में बोली जाती है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। तो ये अपना भरतपुर इसमें गलत दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय कौन से वंश का इतिहास है? बताइए। जो वंश भास्कर है उसमें दोस्तों किसका इतिहास की जानकारी अपने को मिलती है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें हाड़ा चौहान के शासक यानी कि हाड़ा चौहानों के इतिहास का वर्णन मिलता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर ही है, 38,401 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है? बताइए कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। देखिए पता चल गया होगा आपको, यहाँ पे अरावली या पहाड़ी क्षेत्र ये राजस्थान में है। विंध्य एवं या विंध्य और मालवा पठार सहित विंध्य और मालवा सहित पठार ये भी राजस्थान में है। थार और अन्य शुष्क क्षेत्र ये भी राजस्थान में। पश्चिमी और पूर्वी घाट ये नहीं है दोस्तों राजस्थान में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील, ठीक है, जो सलूम्बर में है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है तो वो कौन सी है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें काली सिंध। काली सिंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली सिंध दोस्तों ये दाईं ओर से मिलने वाली नदी है दोस्तों। ये इसका जो उद्गम है वो दोस्तों देवास मध्य प्रदेश से होता है इसका उद्गम। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएंगे और भी अन्य सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो वो भी जरूर देखें। और टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े आप। वहां पर आपको दोस्तों भर्ती से संबंधित न्यूज, कुछ पीडीएफ वगैरह जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो चीजें भी दोस्तों आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप आराध्य आरएस एकेडमी के नाम से आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप उससे जरूर जुड़े, बहुत ही शानदार चीज मिलेगी आपको वहां पर। और करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों एक मूमल क्लासेज नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है वो करवाए जा रहे हैं, तो आप उस चैनल से भी जरूर जुड़े, मूमल क्लासेज, और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य सदाबहार वनस्पति पाई जाती है? राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य सदाबहार वनस्पति पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कहां पर पाई जाती है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये सवाना तुल्य सदाबहार वनस्पति है वो पाई जाती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी में दोस्तों सामान्यतः
कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसमें कपास और मक्के की फसल है वो उगाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो बताइए कौन सी श्रेणी में स्थित, कौन सी श्रेणी में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सुरक्षित वन क्षेत्र। सुरक्षित वन क्षेत्र है जो 50% से अधिक क्षेत्र पर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के वन है वो सरकारी नियंत्रण में रहते हैं दोस्तों, जहां पर वन कटाई और पशुचारण हेतु अनुमति दी जा सकती है। और ये इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो 12 जिले में, और ये 56.49% पर है। ये भी आपको याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पदमला तालाब इत्यादि प्रमुख स्थल है? बताइए। बात हो रही है दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर मिल गया तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे बात हो रही है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? तो दोस्तों ये किस्में हैं मक्के की किस्में। किसकी? मक्के की किस्म है दोस्तों। माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट, सविता, मेगा नवजोत, विजय, ये क्या है? ये दोस्तों मक्के की किस्म है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, अनास बांध परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा जिले से संबंधित है अनास बांध परियोजना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के टोंक जिले के अविका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान के टोंक जिले के अविका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की गई दोस्तों 1962 में की गई थी। ठीक है, 1962 में टोंक जिले में। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो है दोस्तों जोधपुर का। ठीक है, इसका कुछ भाग है रातानाडा जो हवाई अड्डा है, इसका कुछ भाग वायुसेना के अधिकृत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, गोठ मांगलो जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? तो बताइए कौन से जिले में स्थित है? तो ये नागौर में स्थित है दोस्तों। ये डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, नागौर में है ये। ठीक है, जिप्सम की खाने दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठित किया गया था। बताइए रिको की स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। 1969 ईस्वी में स्थापना हुई थी। बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करता है। तो ये आयोजित करता है दोस्तों 14 दिसंबर को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो आयोजित किया जाता है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है? तो सभी को पता होगा दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात तो धौलपुर जिले में ही पाया गया है। कितना दोस्तों? 846। राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक किसमें? तो डूंगरपुर में 994। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर बीकानेर में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा मंदिर बीकानेर में स्थित नहीं है? यहाँ पर देखिए कपिल मुनि मंदिर कोलायत बीकानेर में है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, भैरव मंदिर कोटमदेसर बीकानेर में है, गोविंद देव जी का मंदिर तो दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो दोस्तों 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया गया। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर। आगे देखिए इसमें देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों ये करता है राज्य सरकार को। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
राज्य सरकार को। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत हो सकते हैं? बताइए। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद 91वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 के माध्यम से 15% से अधिक मंत्री है वो नहीं हो सकते। यानी कि दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना है वो हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या थे? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जगन्नाथ पाड़िया 1980। दोस्तों जगन्नाथ पाड़िया ने 6 जून 1980 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की थी। उस समय दोस्तों ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। दोस्तों ये भरतपुर के बयाना क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री के पद पर ये कार्यरत थे। बाद में दोस्तों ये 23 नवंबर 1980 को भरतपुर जिले की दोस्तों वेर विधानसभा से ये उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों संबंधित प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 221 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? राइट आंसर हो जाएगा केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। यानी कि उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है जिनमें 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन ने भाग 6 से संबंधित 45 प्रश्न है वो अपन ने पढ़ लिए हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति से संबंधित कितने प्रश्न सही हुए आपको पता खुद को लग गया होगा। अब दोस्तों अपन भाग ब में 45 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं 46 से लेके और 90 तक। ठीक है, देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल वह परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। इसको तापमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इस मंडल का जो फैलाव है वो 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरावली। यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इसमें देखिए वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों? ये देश का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कछवा राजवंश से संबंधित थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरकाबाई। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए इटली के निकट कोर्सिया द्वीप के निकट अजासियो नगर में इनका जन्म हुआ था।
तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों क्या है इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, इटली के निकट कोर्सिया द्वीप के अजासिको नगर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। इनके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, इनके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट। आगे देखिए 1794 ईस्वी में वह गणराज्य सरकार में तोप खाने का सेनानायक बना, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित दोस्तों ये कथन है वो यहाँ पर सारे के सारे सही हैं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए 29% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का कुल भू क्षेत्र लगभग 29% है और बाकी 71% पानी से ढका हुआ है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ध्रुवीय भूमध्य सागर है, ध्रुवीय भूमध्य सागर है तो वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध है? श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों खजुराहो। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा खजुराहो। हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का समूह है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। कौन थे? ज्योतिराव फुले। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, तो दोस्तों कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है दोस्तों ये। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर ट्रांस हिमालय। ये मान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां है वो इसमें शामिल है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? शहरी स्थानीय शासन वर्णित है दोस्तों कौन से भाग में? सभी को पता होगा दोस्तों ये भाग 9 में है, भाग 9 में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? कौन सी है? तो दोस्तों वो है भरतनाट्यम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही भरतनाट्यम। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें मौलिक अधिकार का दोस्तों मौलिक क्षेत्राधिकार का दोस्तों ये हिस्सा है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है। अब अपन ये जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, बताइए वृषण दोस्तों किसमें उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है।
मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम के लिए। डाउन सिंड्रोम दोस्तों एक आनुवंशिक विकार है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? बताइए। रक्त में शर्कराओं के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। अग्नाशय एक दोस्तों मिश्रित ग्रंथि है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभवतः है। तो दोस्तों यह अनुनाद के कारण राइट आंसर हो जाएगा, यह संभव है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, उत्तल लेंस की दोस्तों फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की बताइए, इसकी शक्ति की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए F बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, 50 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 50/100 यानी कि 1/2 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तल लेंस की शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों 1/f मीटर, ठीक है। 1/f मीटर यानी कि 1/1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 डायरेप्टर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समयावयी संभव है, गणना करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए पेंटेन को अपन है वो क्या लिख सकते हैं C5H12, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर 3 संभव है, कितने 3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 संरचनात्मक समावेश संभव है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बताइए रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए मक्खन का खट्टा होना ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। बाकी तीनों दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, दूध से दही जमना, ठीक है। ये क्या है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ए नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जब लोहे को नरम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं, इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं जंग, क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, Fe2O3, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 69 नंबर प्रश्न है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वे कहलाते हैं हाइड्रोसिड्स अनोक्सी अम्ल, हाइड्रोसिड्स या अनोक्सी अम्ल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, प्रोटॉन के द्रव्यमान एवं आवोगाद्रो, प्रोटॉन के द्रव्यमान एवं आवोगाद्रो संख्या का गुणनफल है। तो दोस्तों इसका जो गुणनफल है वो बताइए। देखिए प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और प्रोटॉन के द्रव्यमान को दोस्तों आवोगाद्रो संख्या यानी कि आवोगाद्रो की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 6.023 इंटू 10⁻23 से गुणा करने पर प्रोटॉन का मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत के किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रांस से। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। देखिए करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है और आपको मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो देखने को मिलेगी। और दोस्तों राजस्थान पुलिस से संबंधित करंट अफेयर के सारे प्रश्न वहीं पे करवाए जाएंगे।
72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, भारत और चिली के बीच स्टार्टअप और एसएमई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए किसके बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है भारत एसएमई फोरम और प्रो चिली। भारत एसएमई फोरम और प्रो चिली के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें स्टीव स्मिथ। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 75 नंबर का प्रश्न है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत किन वर्गों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए, देखिए केवल अनुसूचित जाति के छात्रों को, केवल समस्त छात्राएं को, वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी को ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जन्म दोष और विकास में देरी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करना, ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में लागू किया गया है? बताइए, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में लागू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए, तो ये लागू किया गया है दोस्तों 15 जिलों में। कितने जिलों में? 15 जिलों में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के कितने जिलों में उजाला क्लिनिक्स स्थापित किए गए हैं? उजाला क्लिनिक्स स्थापित किए गए हैं कितने जिलों में? राइट आंसर हो जाएगा 15 जिलों में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15 जिलों में। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गार्गी पुरस्कार योजना के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली और 11वीं व 12वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रतिवर्ष 3000 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन महिला एवं बाल अधिकार से संबंधित ये प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। 81 नंबर का प्रश्न है, वो देखिए, गर्भपात के लिए अनुमति देने वाला स्थान कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों कौन सा हो सकता है? तो केवल सरकारी अस्पताल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधिनियम के तहत डायन शिकार के अपराध को किस प्रकार का अपराध माना जाता है? तो किस प्रकार का अपराध माना जाता है? तो दोस्तों गैर जमानती और अंशनादी अपराध है वो माना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, आईटीपीए की धारा 5 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध शामिल है? तो कौन सा अपराध शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है, इसमें बताइए कौन सा अपराध शामिल है? तो इसमें वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति की खरीद या प्रेरणा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 84 नंबर का प्रश्न है, धारा 354 बी आईपीसी के तहत कौन सा अपराध परिभाषित है? तो दोस्तों बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अपराध है कौन सा?
बताइए दोस्तों। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यौन उत्पीड़न। कौन सा? यौन उत्पीड़न। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत कौन सजा से छूट प्राप्त कर सकता है? कौन सजा से छूट प्राप्त कर सकता है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सजा से छूट प्राप्त कर सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें धार्मिक चित्रण के लिए मंदिर की कला। धार्मिक चित्रण के लिए मंदिर की कला। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न है, पोस्को अधिनियम के तहत बच्चे के खिलाफ यौन अपराध की शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? यौन अपराध की शिकायत दर्ज करने की जो समय सीमा है वो क्या है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कोई समय सीमा नहीं है। कोई समय सीमा नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज से संबंधित सूची कौन तैयार करता है? दहेज से संबंधित सूची कौन तैयार करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोनों पक्षों के परिवार। दोनों पक्षों के परिवार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन की बिक्री पर क्या प्रावधान है? तो दोस्तों क्या प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यह प्रतिबंधित है और दंडनीय है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती से संबंधित स्मारकों को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? सती से संबंधित स्मारकों को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसकी है? तो दोस्तों ये जिला कलेक्टर की है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती के लिए मजबूर करने की सजा क्या है? सती के लिए मजबूर करने की जो सजा है वो क्या है? तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए अपन ने भाग ब से संबंधित भी 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। भाग स से संबंधित भी 45 प्रश्न पढ़ लिए थे अपन ने। अब अपन दोस्तों भाग ए में सबसे पहले अपन कंप्यूटर के 20 प्रश्न पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग के 20 प्रश्न और फिर गणित के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के 20 प्रश्न में 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क, ठीक है, ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, फोल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? बताइए। फोल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम में आता है? बताइए। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने हेतु काम आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है इसमें, बताइए। तो वो है डिजाइन। क्या है? डिजाइन। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिजाइन। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, ये भाग कहलाते हैं। तो ये भाग क्या कहलाते हैं?
ये कहलाते हैं दोस्तों सेल। क्या कहलाते हैं? सेल। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेल कहलाते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क का कौन सा एक प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है सार्कली। क्या हो जाएगा? सॉरी, सोकली। क्या हो जाएगा? सोकली है, ये हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। बाकी बर्नौली, विंचेस्टर और डिस्क पैक ये तीनों है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए कोल्ड बूटिंग क्या है? बताइए कोल्ड बूटिंग है वो क्या है? दोस्तों कोल्ड बूटिंग है वो कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना। कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट्स को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें F2 की का। किसका? F2 की का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटोन है, बेसिक है, कोबोल है, लेकिन यहाँ पे आस्की नहीं है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आस्की नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी एक दोस्तों उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है और जो 1972 में डेनिस रिची द्वारा विकसित की गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनिस एम रिची। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है। वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है निर्माणिक्स। क्या बोल जाएगा? निर्माणिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं? क्या कहते हैं उसको दोस्तों? इसको बोलते हैं लाइट पेन बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए पहले की तरह इजी पेपर नहीं आएगा राजस्थान पुलिस का, अब सिलेबस के अनुसार दोस्तों हाई लेवल का पेपर आएगा इसमें, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एमएसएस, देखिए एमएस पावर पॉइंट एक है आधारित प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माउस कौन सा उपकरण है? बताइए माउस कौन सा उपकरण है? तो दोस्तों माउस है वो इनपुट उपकरण है, इनपुट डिवाइस है ये। बी नंबर ऑप्शन सही। 114 नंबर का प्रश्न है, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि युक्ति को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं प्लॉटर। क्या बोलते हैं? प्लॉटर बोलते हैं। यहाँ पर सॉरी प्लॉटर नहीं, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि युक्ति को कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों मोडेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोडेम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, मोडेम। आगे देखिए यहाँ पर 115 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माउस लेजर का उपयोग करता है? कौन सा माउस लेजर का उपयोग करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्टिकल माउस है वो लेजर का उपयोग करता है। ए नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या आशय है? डेटा प्रोसेसिंग का क्या आशय है? तो इसका आशय दोस्तों डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा का संग्रह करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये कौन से सिद्धांत पर? तो ये गणना एवं तर्क पर आधारित है। ये यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए
कौन एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जो आपके नेटवर्क पर आने वाले अवांछित ट्रैफिक या हार्मफुल डेटा पैकेट्स को रोक देता है? कौन एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जो आपके नेटवर्क पर आने वाले अवांछित ट्रैफिक या हार्मफुल डेटा पैकेट्स को रोक देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों कौन सा बताइए? तो दोस्तों वो है इसमें फायरवेल। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फायरवेल। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट है, बताइए नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों नोड। कौन सा? नोड। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो जनक है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विंस सर्फ को। विंस सर्फ को इंटरनेट का जनक है वो कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन रीजनिंग के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 20 प्रश्न कंप्यूटर के, 20 प्रश्न रीजनिंग के और 20 प्रश्न मैथ के परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए सीधा सा है, पैटर्न दिया गया है, अपने को यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। देखिए ए, ठीक है, ये ए है। अब ए के विपरीत अक्षर कौन सा होता है? 26, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ए के विपरीत दोस्तों जेड होता है, तो जेड का दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर है, ठीक है। ये देखिए ये 26 नंबर इसका यहाँ पर दे रखा है। और डब्लू है वो दोस्तों डब्लू का विपरीत अक्षर कौन सा होता है? डी। तो दोस्तों डी का है वो यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब बच्चे दोस्तों ये देखिए इसका तो ये हो गया और इसका दोस्तों ये हो गया। एस है वो कितने नंबर पे आता है? एस आता है दोस्तों 19 नंबर पे। और एस का जो विपरीत अक्षर है वो कौन सा है? तो वो है एच। तो एच का कितना अंक आ गया दोस्तों यहाँ पे 8। टी है वो कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। और टी का जो विपरीत अक्षर है वो कौन सा है? तो दोस्तों टी का विपरीत अक्षर होता है जी, ठीक है। और जी का कोड क्या है? तो जी का कोड 7 है, तो दोस्तों यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पुनीत पश्चिम की ओर चलता है वह बाई ओर मुड़ता है। पुनीत है दोस्तों ये यहां से पश्चिम की ओर गया, ठीक है, फिर बाई ओर मुड़ता है, तो ये बाई ओर मुड़ गया, ठीक है। फिर बाई ओर एक बार पुनः फिर बाई ओर मुड़ता है, तो दोस्तों ये यहां से फिर इसने क्या किया? फिर ये दोस्तों बाई ओर मुड़ गया। फिर दोबारा दोस्तों ये क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि पुनः बाई ओर मुड़ा। देखिए बाई ओर 1, 2 और 3, 3 बाई ओर मुड़ा ना, एक तो ये मुड़ गया, एक ये मुड़ गया और एक ये मुड़ गया, ठीक है। तथा अब दाई ओर, अब दोस्तों ये दाई ओर मुड़ा एवं अंत में दाई ओर चलता है। तो दोस्तों अब अंत में दोस्तों ये दाई ओर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो ये कौन सी दिशा हो गई? तो दोस्तों ये दक्षिण दिशा हो गई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है? तो कौन सा एक अक्षर है वो हटाया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए होस्ट, पोस्ट, कोस्ट, लोस्ट, स्टॉप, ठीक है। तो अब 3 अक्षरों का अपने को अगर बनाना हो तो दोस्तों कौन सा अक्षर हटाएंगे? तो यहाँ पर देखिए एस अक्षर हटाएंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? होट, पोट, कोट, लोट और सोप। तो यहाँ पर इसमें सॉरी देखिए इसमें ये बनेगा, पहले तो बन जाएगा दोस्तों होट, ठीक है, फिर पी ओ टी बन जाएगा इसमें, इसमें दोस्तों सी ओ टी बन जाएगा, इसमें एल ओ टी बन जाएगा और इसमें दोस्तों टी ओ पी बन जाएगा इसमें, ठीक है। ये एस हट जाएगा, एस सभी में से काट दीजिए। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित समीकरण में गणितीय संकेतों के उस सही अनुक्रम का चयन कीजिए जिसमें दिए गए संकेतों को यथाक्रम ए के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर 100 देखिए 150 ए, 50 ए, 15 ए, 25 बराबर 20।
तो दोस्तों बताइए अपने को कौन सा ऑप्शन यूज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपन लगाते हैं भाग, डी नंबर का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे इंटू, फिर लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस। अब 150 में 50 का भाग दिया तो कितना आया 3, और 3 इंटू 15 कितने होते हैं तो दोस्तों 45। अब 45 माइनस 20 25 करोगे तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए 20 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये आपको ऑप्शन उठा के करना पड़ेगा। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एन एम की पत्नी है, यदि एन है वो एम की क्या है पत्नी है, ए आर की बहन है, ए है वो दोस्तों क्या है आर की बहन है, ठीक है। एस एन की माँ है, एस है वो क्या है एन की माँ है, एन की माँ हो गई दोस्तों एस। के एम का भाई है, के है वो दोस्तों क्या है एम का भाई है, और आर एन का बेटा है, आर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा एन का बेटा हो जाएगा। तो के का ए से क्या संबंध है, के का ए से क्या संबंध है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ए और आर है, ये क्या हो गए दोस्तों भाई बहन हो गए, ठीक है। तो ये इनके पापा का भाई हो गया, यानी कि क्या हो गया दोस्तों सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका चाचा हो गया, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक पासे को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, उसकी स्थितियां दोस्तों यहाँ पर है x1 और x2 दी गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन करना। देखिए 3 स्थिति दे रखी है यहाँ पे, 1 2 और 3। अपने को चौथी स्थिति याद करनी है कि चौथी स्थिति क्या आएगी। दोस्तों यहाँ अगर देखिए इसको अपन घुमाओगे, ठीक है, यानी कि पासे x को अगले क्रम में घुमाओगे तो दोस्तों यहाँ पर 3 5 6 की स्थिति आएगी। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 5 6 की स्थिति आएगी। आगे देखिए यहाँ पे ये दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, या आप आसानी से बैठा सकते हो। यहाँ पर मैं इसका तो आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, M5 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि M7 के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है तो M5 बैठा है, ठीक है। ये आप करना चाहते हैं तो स्टॉप करके और फिर इनको सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा लेना। 118 नंबर का प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित दोस्तों कूट भाषा में ALARMING को दोस्तों 150 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में दोस्तों FLOATER को किस भाषा में लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जितने नंबर पे अक्षर है उन सभी को जोड़ के 2 का भाग दे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि एफ है वो कितने नंबर पे आ रहा है 6 नंबर पे, एल है वो 12 नंबर पे, ओ है वो 15 नंबर पे, ए है वो 1 नंबर पे, टी है वो 20 नंबर पे, ई है वो 5 नंबर पे, और आर है वो 18 नंबर पे। इन सभी को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77। और 77 को दोस्तों अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया है तभी जाके 150 आया है, तो 77 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाले 2 कोणों में से छोटे कोण का माप क्या है। घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाले 2 कोणों में से छोटे कोण का माप क्या है जब 6:51 शाम के बज रहे हो, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मिनट बराबर दोस्तों 2/11 ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। सूत्र होता है इसमें 30 इंटू घंटा प्लस माइनस कोण, ठीक है। तो ये सूत्र से होगा यहाँ पे। तो देखिए घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाले 2 कोणों में सबसे छोटे कोण का माप है वो क्या होगा, वो अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका बता देता हूं मैं दोस्तों डायरेक्ट आपको आंसर। यहाँ पे 100.5 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन सही। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ठीक है। 120 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करें।
उस असंगत आकृति का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी यानी कि 2, 3 और 4 ये आकृति दोस्तों सरल रेखाओं से निर्मित है, जबकि ए आकृति है वो दोस्तों वक्र रेखा से निर्मित है। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, दी गई रेखाओं में से कौन सी आकृति पारा, जिंक और धातु में संबंध को प्रदर्शित करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ये वाला डायग्राम बनेगा दोस्तों, डी नंबर वाला। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अब आगे के जो प्रश्न है वो 22 से लेकर और 50 तक के उत्तर है वो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर एक दोस्तों पीडीएफ उपलब्ध करवा देता हूं, जिसमें आपको दोस्तों इन सभी जो क्वेश्चन है, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ है वो दोस्तों वहां पर मिल जाएगी आपको। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर दोस्तों ये पीडीएफ का लिंक है वो आप ले लीजिए वहीं से, ठीक है। और बैठे बैठे दोस्तों इनको सोल्व कर लीजिए। तो दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। इनका सॉल्यूशन भी दोस्तों साथ ही दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। आराध्या रेस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं और क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।